पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध हिंडोला 2 पद 1। हिंडोला 2 पद 1 इस प्रकार है। हिंडोला 2 पद 1। बहुविधि चित्र बनाए के हरि रचिन क्रीड़ा रास। हिंडोला 2 पद 1 इस प्रकार है। बहुविधि चित्र बनाए के हरि रचिन क्रीड़ा रास। शब्द अर्थ, अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। शब्द अर्थ, बहुविधि मतलब अनेक प्रकार के, चित्र बनाए मतलब वस्तु जीव जंतु बनाना, बनाया। हरि का मतलब है चेतन तत्व राम। क्रीड़ा रास का मतलब है खेल। प्रज्ञाबोध, अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। परमात्मा कबीर हिंडोला के इस पद में कहते हैं, भाइयों, संसार एक प्रकार का खेल का मैदान है जिसमें चेतन राम यानी इच्छा रहित बनकर खेल कर रहे हैं। कबीर साहब ने अपनी पवित्र वाणी बीजक में हमें इस संसार का रहस्य बताया है। यह संसार चेतन तत्व राम से बना है। चेतन तत्व राम ही एकमात्र चालक, मालक, करता, धरता, सब कुछ वही है। हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब कुछ चेतन राम तत्व से बने हैं। चेतन तत्व राम हर किसी में है, कण कण में है, और हम सब चेतन राम में हैं। चेतन राम निराकार निर्गुण है, अविनाशी है, सार्वभौम है, एकमात्र परमात्मा है, चालक है, मालक है, जो उसकी मर्जी हो वही होता है। उसने अनेक प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, वातावरण, हवामान, सब कुछ बनाया, और जो उसकी निर्मिति है उसमें वो खुद खेलता है, खुद ही बनाता है, खुद ही खेलता है, खुद ही नष्ट करता है, फिर नया बनाता है। और नत ये जो सब कुछ हो रहा है ये नित नया खेल है। वहाँ पुराना कुछ भी नहीं। जो कल है आज नहीं, जो आज है कल नहीं, नित्य नया है। और हरि वो खुद अपना इच्छा तृष्णा रहित है, न उसे किसी इच्छा की ज़रूरत है न तृष्णा की ज़रूरत है। इसलिए सारे खेल का जो परिणाम है उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखता। हम क्या है? हम उसी के अंश है, तो जैसा वो चाहे वैसा खेले, जैसा चेतन राम चाहे वैसा हमारे भीतर खेल हो सकता है, हमारे बाहर खेल हो सकता है। इसलिए हमें अगर थोड़ा बहुत जो स्वातंत्र्य मिला है, बुद्धि स्वातंत्र्य मिला है, वो क्योंकि हम एक फार्म में होते हैं, अवस्था में होते हैं, उस अवस्था में कुछ निर्धारण हम अपना कर सकते हैं। जैसे कि हमें ठंड लगती है तो ठंड के से बचने की उपाय कर सकते हैं। किसी कारण हमें दुख की अनुभूति होती है तो उस कारण का हम शोध लेकर उन दुखों को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये सब करने की अनुमति परमात्मा चेतन राम ने खुद ही हमें दी है। तो दुख और सुख की
कुछ हद तक हम निर्मित ही स्वयं करते हैं। जहाँ अधर्म होता है वहाँ दुख होता है, दुख की निर्मित होती है। और जहाँ धर्म होता है मतलब चेतन तत्व राम के अनुसार, नियम के अनुसार, बड़े कड़े नियम हैं, नियम के अनुसार हम चलते हैं तो दुख नहीं होता है, सुख होता है। क्योंकि जहाँ सत्य है वहाँ कल्याण है, शिव है, और जहाँ शिव है सुंदर है, सब कुछ सुंदर है। तो इस प्रकार से सत्य को समझना जरूरी है। सत्य को समझने के लिए हमारे अंतःकरण में शुद्धि भाव होना बहुत जरूरी है। सबके लिए हमारे मन में करुणा होनी चाहिए। हमारा मन जो है तृष्णा रहित होना चाहिए, द्वेष रहित होना चाहिए। तो यही बात कबीर साहब ने हमें पवित्र वाणी बीजक में बताया है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है। धर्म कबीर वाणी ने जो बताया गया वो पवित्र बीजक जो है वही मूल भारतीय हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ है, जिसमें समता, शील, सदाचार, भाईचारा का मार्ग है। ये धर्म है, ये संस्कृति होनी चाहिए, क्योंकि इसी से हम दुख से हम दूर रह सकते हैं। और जो अधर्म है वो विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म है। उसमें विषमता है, भेदभाव है, अस्पृश्यता है, विषमता, शोषण है, जातिवाद है, वर्णवाद है, वसाहतवाद है, पूंजीवाद है। ये सब दुखों के कारण है। और इसमें हमारा चयन जो है हमें कर सकते हैं, क्योंकि हमें स्वातंत्र्य दिया है। हमें क्या लेना है, धर्म लेना है या अधर्म लेना है। तो वैदिक ब्राह्मण धर्म अधर्म है, विकृति है, उसको हम अगर लेंगे तो दुख होना स्वाभाविक है। कबीर साहब ने बचने का मार्ग हमें बताया, वो है मूल भारतीय हिंदू धर्म, जो सनातन पुरातन आद्यकाल से आदिकाल लोक धर्म, भारत का आदिवासी का धर्म, मूल भारतीय हिंदू धर्म, उस धर्म का जो बेस है, उसका जो आधार है वो समता है, भाईचारा है, शील है, सदाचार है। तो ऐसा धर्म हमें संसार में फिर कबीर साहब ने अपनी वाणी पवित्र बीजक में पुनर्स्थापित किया। उसी को हमको संसार में जो है फैलाना है, ताकि विश्व को हम दुखों से दुख मुक्ति दे सके। मैं दौलत राम धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारती हिंदू धर्म विश्वपीठ, हमने कल्याण में मूल भारतीय हिंदू धर्म का आद्य पीठ बनाया है, उसका मैं जगत गुरु हूँ। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि विश्व में शांति रहे, अमन चैन रहे, लोग खुश रहे, दुखों से मुक्त रहे। तो इसके लिए उन्होंने धर्म का पालन करना जरूरी है, अधर्म का त्याग करना जरूरी है। हमारा कहना है कि विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म धर्म नहीं अधर्म है, संस्कृति नहीं विकृति है। तो उसका त्याग जितने जल्दी संसार करेगा, संसार सुखमय होगा। इस काम में आप भी अपना सहयोग दीजिए। इसके साथ ही मैं आपको शुभाशीष देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। साधु साधु साधु।